हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो मैं फिर से हाजिर हूँ यूपीपीएससी पैट 2023 का प्रैक्टिस सेट 5 लेकर। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं यूपीपीएससी पैट 2023 के, जिसमें कि हमने मोस्ट इंपोर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस कराए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसकी अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूपीपीएससी पैट प्रैक्टिस सेट की। इससे अलावा इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कराए हुए हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी जीएस के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा यदि आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और नोट कर लीजिएगा सभी क्वेश्चंस को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन 1 है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वह कौन थे? आंसर करिए, कमेंट करिए सभी क्वेश्चंस के आंसर। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करते रहिएगा सभी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 2 युद्ध हुए थे तराइन के, जिसमें पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? यह एक यात्री था जो कि भारत आया था, तो किसके शासनकाल में आया था? आंसर करिए कमेंट में। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। फायान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे कौन सी नदी निकलती है? करिए आंसर। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नर्मदा जो नदी है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन इसका डी होगा, नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ये? आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, सरोद बजाते हैं ये, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था सिपाही विद्रोह के समय पर जो गवर्नर जनरल था? याद आंसर करिए, जो कि 1857 में हुआ था ये रिवोल्ट। इसका आंसर ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग उस समय का गवर्नर जनरल था जिस समय पर 1857 में रिवोल्ट हुआ था। और यह रिवोल्ट मेरठ से स्टार्ट हुआ था 1857 में, याद रखिएगा, मेरठ के से हुआ था, 10 मई को स्टार्ट हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? कौन सा है जो पवन की गति को नापता है? आंसर करिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एनीमोमीटर होता है जो कि पवन की गति को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से नीली क्रांति का संबंध किससे है? किससे है नीली क्रांति का संबंध? जो ब्लू रिवॉल्यूशन है उसके बारे में पूछा गया है। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, और दुग्ध उत्पादन से संबंधित है वाइट रिवॉल्यूशन यानी सफ़ेद जो क्रांति है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? किसके द्वारा चलाया गया था होम रूल जो लीग आंदोलन था? आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था होम रूल आंदोलन। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी कौन सी है जो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है? आंसर करिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिएगा, बी आंसर है इसका। और नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। 3 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे लंबी नदी तो नील नदी होगी, चौड़ी नदी विश्व की तो अमेजन नदी होगी, और भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी होगी। आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? जो विद्युत शक्ति है उसका मात्रक क्या होगा? आंसर करिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, वाट। इसका विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसके अलावा पूछा जाता है न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है, याद रखिएगा।
और विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? वोल्ट। ये भी याद रखिएगा। सारे क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते हैं, आप नोट जरूर करके जाइएगा इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? सो किस वर्ष हुआ था? जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ये कब हुआ था? आंसर करिए। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1931 यानी 1971 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। बी इसका आंसर होगा। नोट करते चलिएगा क्वेश्चन, गांधी इरविन पैक्ट 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? सो क्या था तुंगभद्रा जो नदी है उसका प्राचीन नाम? आंसर करिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी पंपा। पंपा नदी नाम है, तुंगभद्रा जो नदी है उसका नाम पंपा है, याद रखिएगा, पंपा नदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? कहाँ से शुरू हुई थी ये क्रांति? जिस समय के लॉर्ड जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कैनिंग थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई थी ये क्रांति स्टार्ट 10 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। 1857 रिवोल्ट के नाम से ये जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो फाउंडर हैं वह कौन थे? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कुमार गुप्त। कुमार गुप्त हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। इसे भी नोट कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस, जो प्रीवियस क्वेश्चंस भी कवर कर रहे हैं हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष चलाया था? चंपारण जो सत्याग्रह था यह किस वर्ष चलाया गया था? चंपारण बिहार में स्थित है, याद रखिएगा, वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये। इसका आंसर है सी 1917 को यानी 1917 को ये शुरू हुआ था, आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 को, और ये बिहार में स्थित है। इसके बाद में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह चलाया था, वह भी 1917 को ही चलाया था, लेकिन वह गुजरात में है खेड़ा, याद रखिएगा। और 1915 में ये भारत वापस आया था, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सो किस राज्य में है नेशनल पार्क सिमलीपाल? इसका आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में स्थित है सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है। आंसर इसका ए होगा, उड़ीसा। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ पर एक चिल्का झील स्थित है, याद रखिएगा, खारे पानी की झील इसको कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, पूछा जाता है चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे प्रथम जो हमारे प्रेसिडेंट थे? वह थे राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री, और इसका आंसर है ऑप्शन ए बलदेव सिंह। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, नोट कर लीजिएगा। और हमारे प्रधानमंत्री थे पहले स्वतंत्र भारत के जवाहरलाल नेहरू, और प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। तीनों तरह से क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल सेना कर लीजिएगा इसको। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, नोट कर लीजिएगा। बी इसका आंसर होगा 15 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? आंसर करिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जो माही नदी है वह कर्क रेखा को यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है ग्लोब में उसको 2 बार काटती है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिहू किस राज्य का नृत्य है? बिहू किस राज्य का नृत्य है? आंसर करिए। जैसे गिद्दा पंजाब का है, इस तरह से लावनी महाराष्ट्र का है, ऐसे बिहू किस राज्य का है? आंसर है इसका सी असम राज्य का है नृत्य बिहू। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। असम में होता है बिहू उत्सव, उसी के दौरान किया जाता है ये नृत्य, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी लैंग्वेज है जो केरल राज्य में बोली जाती है? जैसे कि गुजरात में गुजराती बोली जाती है, इस तरह से पूछा गया। आंसर है इसका ऑप्शन ए मलयालम। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। जैसे कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का आरबीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी?
जो O2 है यानी ऑक्सीजन जो गैस है जो कि हमारे वायुमंडल में 21% मौजूद है, उसकी खोज किसने की थी? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जो जोसेफ प्रेस्ले हैं इन्होंने की थी। सी आंसर है इसका, जोसेफ प्रेस्ले, ऑक्सीजन की खोज की थी इन्होंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है? आंसर करिए इस क्वेश्चन का, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, उड़ीसा। ओडिशा राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, याद रखिएगा। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और बिहार की राजधानी है पटना। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप सो आपको हमारे क्वेश्चंस, हमारी वीडियोस पसंद आई होगी। इसी तरह की डेली वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सपोर्ट करें हमारे चैनल को। डेली इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, शॉर्ट वीडियोस, जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे और आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन UPSSC पैट की 2023 की GS क्वेश्चन की हो जाए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।